इट्स रियल एनालिसिस क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2021। क्या क्वेश्चन है? आपको फंक्शन दे दिया एफ आर स्क्र टू आर गिवन बाय दिस फॉर व्हेन एक्स इज नॉन जीरो इट्स अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र साइन ऑफ वाई स्क्र बाई एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो फंक्शन वैल्यू इज जीरो। अब दो स्टेटमेंट दे दी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पी एंड क्यू। पी क्या है कि एफ इज कंटिन्यूस एट जीरो जीरो बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो कंटिन्यूटी चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। बाय डेफिनेशन हम चेक कर लेंगे। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट द पॉइंट यू कोमा जीरो कोमा जीरो इन द डायरेक्शन ऑफ यू एट जीरो जीरो एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एवरी यूनिट वेक्टर एट यू। इसका मतलब कुल मिला के आपको देखना जीरो पे हर डायरेक्शन में डायरेक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं करना, वो भी डेफिनेशन बेस पे है। तो ये पूछा कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी, पी ट्रू है क्यू फॉल्स है, पी फॉल्स है क्यू ट्रू है, दोनों फॉल्स है, ठीक है। सारा क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। पहले कंटिन्यूटी देख लेते हैं, फिर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी देख लेते हैं, फिर इसकी डायरेक्शन डेरिवेटिव पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं भाई फंक्शन को मैं दोबारा लिखता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज डिफाइंड टू बी अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र साइन ऑफ वाई स्क्र बाई एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो कंटिन्यूटी के लिए क्या करेंगे, फंक्शन की लिमिट निकाल लेंगे। लिमिट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई एज एक्स वाई टेंड टू जीरो कोमा जीरो। ये लिमिट कितनी आनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू जीरो पे ओरिजिन पे कितनी है, जीरो है, लिमिट जीरो आनी चाहिए, ठीक है। ये देखते हैं लिमिट एक्स कोमा वाई, तो जब एज एक्स और वाई जीरो को अप्रोच करेंगे तो जाहिर सी बात है एक्स जीरो को अप्रोच करेगा, एक्स के इक्वल नहीं होगा, तो वैल्यू फंक्शन की यहाँ से आएगी। सो दिस विल बी अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र साइन ऑफ वाई स्क्र बाई एक्स। और जब एक्स वाई जीरो एक्स कोमा वाई टेंड टू जीरो कोमा जीरो, जब एक्स वाई जीरो को टेंड करेंगे ये क्वांटिटी किसको टेंड कर जाएगा, जीरो को टेंड कर जाएगा। और साइन फंक्शन हम जानते हैं कैसा होता है, बाउंडेड, तो बाउंडेड इनटू जीरो बाई स्क्वीज और यू कैन से सैंडविच लिमिट इज जीरो। सो फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल होगी। सो दिस इंप्लाइज एफ इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। ओके, नाउ कम टू डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या कैसे करते हैं भाई, हम करते हैं एफ ऑफ जीरो प्लस एच जीरो प्लस के माइनस एफ ऑफ जीरो कोमा जीरो। इसको कैसे लिख लेते हैं, एल्फा इंटू एच बीटा इंटू के प्लस अंडर रूट एच स्क्र प्लस के। कई टाइप की डेफिनेशन होती है, इंटू फाइव एच कोमा के। जहाँ पर एल्फा हम जानते हैं क्या होता, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एट एक्स एट द पॉइंट जीरो जीरो। बीटा क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एट द पॉइंट जीरो कोमा जीरो। और जो फाइव फंक्शन जो अपना आता है वो किसको टेंड करना चाहिए, वो अपना जीरो को टेंड करना चाहिए एज एच कोमा के टेंड टू जीरो जीरो। अगर ये जीरो को टेंड नहीं किया देन इन दैट केस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, जीरो टेंड कर गया तो डिफरेंशिएबल। तो ठीक है, हम कैसा करते हैं भाई, इस इक्वेशन को मैं स्टार कह देता हूँ, एल्फा बीटा अपने निकाल के स्टार में पुट कर देते हैं। सो सबसे पहले एल्फा इज अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट द ओरिजिन। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एज एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ एच कोमा जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो कोमा जीरो बाई एच बाई डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। लेकिन फंक्शन की वैल्यू जीरो पे ओरिजिन पे कितनी है, जीरो है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स को तो पुट कर देंगे एच और वाई को क्या पुट कर देंगे, जीरो। लेकिन जैसे हम इसके अंदर इक्वेशन के अंदर जाते हैं, जैसे आप y को जीरो पुट करोगे तो टोटल क्वांटिटी भी क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी, बिकॉज साइन जीरो इज जीरो। सो दिस विल बी लिमिट एज एच टेंड टू जीरो जीरो माइनस जीरो एच दैट इज इक्वल टू एच। तो एल्फा अपना कितना आ गया, जीरो। सिमिलरली लेट्स फाइंड बीटा, बीटा दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एट ओरिजिन। This is equal to limit by definition of partial derivative f of 0 comma h minus f of 0 comma 0 by h। तो फंक्शन ये तो जीरो बन जाएगा, फंक्शन में x को पुट कर देंगे जीरो और y को पुट कर देते हैं h। सो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एज h टेंड टू जीरो। फंक्शन अपना वही वो था अपना अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र दैट इज अंडर रूट जीरो का स्क्र प्लस h का स्क्र
और साइन ऑफ जब x की वैल्यू 0 होएगी अपनी तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन अच्छे से देखी नहीं। सो दिस विल बी जब x अपना 0 हो जाएगा तो बाय डेफिनेशन जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0 है। सो दिस विल बी सेम एज लिमिट एज h टेंड टू 0 0 माइनस 0 बाई h सो दैट इज इक्वल टू 0। तो अल्फा भी 0 आ गया, बीटा भी 0 आ गया। तो बाई स्टार में अपने पुट कर देते हैं अल्फा बीटा। तो स्टार में फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है, ये भी 0 हो जाएगा, अल्फा भी 0 हो जाएगा, बीटा भी 0 हो जाएगा। बचेगा क्या लेफ्ट में, फंक्शन बचेगा बस। तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा अपना फंक्शन, क्या अपना एच स्क्वेयर एक्स को एच वाई को के एच स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अंडर रूट साइन ऑफ वाई स्क्वेयर मीन के स्क्वेयर बाई एच दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर, क्योंकि अल्फा बीटा 0 हो गया, इंटू फाइव ऑफ एच कोमा के। सो कैन आई से दिस विल इम्प्लाइज फाइव ऑफ एच कोमा के कितना बन जाएगा अपना साइन ऑफ के स्क्वेयर बाई एच। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है क्या लिमिट फाइव ऑफ एच कोमा के दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ के स्क्वेयर बाई एच एज एच कोमा के टेंड टू 0 0, क्या ये 0 आ रही है? एंड क्लियरली आंसर इज नो, बिकॉज यू इफ यू पुट एच इज इक्वल टू से एम के स्क्वेयर तो लिमिट कितनी बन जाएगी, जैसे इसको पुट कर तो लिमिट बन जाएगी अपनी साइन 1 बाई एम बन जाएगी। एंड सपोज एम इज नॉट इक्वल टू 0। तो लिमिट किस पे डिपेंड कर गई अपनी, एम पे डिपेंड कर गई। लिमिट डिपेंड कर रही है, अलग अलग पाथ से अलग अलग आ रही है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और जैसे ही फाई की लिमिट एग्जिस्ट नहीं की इस फाई की, तो फंक्शन क्या बन गया, नॉट डिफरेंशिएबल। ये वाला फाई है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं की तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो अपना क्या आ गया, ये अब तक हमने क्या डिस्कस किया है, कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है एट ओरिजिन। एंड एक था अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो उसका भी क्या फार्मूला था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट द ओरिजिन इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा। उसने यू कह रहा, हम थीटा लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एज एच टेंड टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच कोस थीटा 0 प्लस एच साइन थीटा बाय डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन डेरिवेटिव एफ ऑफ 0 बाई 0,0 बाई एच। लेकिन ये वैल्यू तो क्या अपनी 0 है। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एज एच टेंड टू 0, एक्स को पुट कर दो एच कोस थीटा, वाई को पुट कर देते एच साइन थीटा, दैट विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आएगा ये अपना। ओके, इंटू में क्या था, साइन ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स, वाई मतलब एच स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई एच मीन एच कोस थीटा, और होल के नीचे क्या अपना एच। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, ये तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो 1 बन जाएगा, या एच स्क्वायर का अंडर रूट है तो एच बनेगा, और वो भी क्या इस एच से कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, लिमिट एज एच टेंड टू 0, यहाँ से एक एच तो इस एच से कैंसिल हो जाएगा, साइन ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स आर साइन ऑफ एच इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस थीटा। इसकी लिमिट देखनी है आपको। ठीक है, इसकी भी लिमिट, अगर ये क्वांटिटी फाइनाइट हो गई, वो तो फाइनाइट होगी जब थीटा डिपेंड करता है थीटा क्या होगा, तो उस केस में, और एच किसको टेंड कर रहा है 0 को, तो फाइनाइट इंटू 0 तो टोटल ओवरऑल भी क्या कर जाएगी 0 टेंड कर जाएगा, साइन 0 विल बी 0। तो कहने से दिस विल बी 0 इफ दिस क्वांटिटी इज फाइनाइट ना, मीन कोस थीटा नॉट इक्वल टू 0, मीन थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। जैसे क्योंकि थीटा अगर पाई बाई 2 नहीं है तो ये डिनोमिनेटर अपना 0 नहीं बनेगा, तो एक क्वांटिटी अपनी फाइनाइट रहेगी इनटू एच। ठीक है, वो 0 बन जाएगा। अच्छा, अब थीटा की वैल्यू अगर पाई बाई 2 हो गई, ठीक है, तो हम किस डायरेक्शन में काम करते हैं, ये 0 डायरेक्शन है, ये अपनी पाई बाई 2 है, ये अपनी पाई है, ये 3 पाई बाई 2। तो ये जो पाई बाई 2 की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में डायरेक्शन डेरिवेटिव का मतलब क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई होता है। और लेकिन वो हमने पहले निकाल लिया था, बीटा था अपना ये रहा बीटा, वो हमारा कितना आया था 0। तो उस केस में भी हमारा अलग से भी क्या आया 0। तो कुल मिला के हर डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या कर रहा है अपना, एग्जिस्ट कर रहा है। तो ठीक है ना, तो फंक्शन अपना कंटिन्यूअस है
ठीक है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव जीरो पे क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। नाउ कम टू ऑप्शंस। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आप कुल मिला के पी में क्या था, कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। और क्यू क्या था, क्यू क्या था अपना, डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ओरिजिन एग्जिस्ट इन एवरी, तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट ठीक हो गई ना, तो इसका मतलब पी सॉरी ऑप्शन ए और यू कैन से फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन एंड अदर आर इनकरेक्ट। ओके, थैंक यू।